नमस्कार पहलाग सिमने दोस्तों, मैं केसा सिंह स्कूटी स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों लगभग आज मैं पूरे 1 महीने के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अब तक मैं कहाँ था, क्यों मैंने ब्लॉग नहीं बनाए, इस बीच क्या क्या मेरे साथ हुआ, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो उससे पहले आप लोग को अपने पहाड़ों की एक छोटी सी झलक, एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ। फिर उसके बाद पूरा रीज़न मैं बताऊँगा कि पिछले 1 महीने से मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत शाम के समय से हो रही है। सनसेट भी हो चुका है, जस्ट अभी सनसेट हुआ। अब थोड़ी देर के बाद अंधेरा भी हो जाएगा। और ये रहा हमारा घर और साथ में ये रहे मेरे भतीजा और भतीजी। हेलो प्रिया, क्या कर रहे हो? और साथ में आजकल भाई एक से बढ़कर एक साग सब्जी, साथ में ककड़ियाँ, खूब सारी ककड़ियाँ लगी हुई है। बल्कि कई सारी ककड़ियाँ तो बिल्कुल लाल भी हो चुकी है। उस सामने वाले बेल पे पूरी ककड़ियाँ लाल हो चुकी है, क्योंकि अब ककड़ियों का सीज़न भी जाने वाला है। और इसी ककड़ी के बेल पर अब हरी ककड़ियाँ बची हुई है, बाकी सब बेलों पे ककड़ियाँ लाल हो चुकी है। ये वाली बेल हमने लास्ट में बोई थी, तो इसी बेल पर अब हरी ककड़ियाँ बची हुई है। ऊपर दिखाई दे रही होगी, एक पीली कलर की, एक ऊपर हरी कलर की। ये देखिए, साथ में उधर भी एक भीमल के पेड़ पर लगी हुई है ककड़ी। देखिए अभी एक ही लगी है, ये भी शायद बाद में ही बोया ये ककड़ी का बेल, तब इस पर अब लग रही है। बाकी तो सारी बेलें सूख चुकी है और ककड़ी तो इस बार खूब सारी हुई है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वाली बेल में तकरीबन 5 से 6 ककड़ियाँ बिल्कुल लाल हो रखी है, बीज के लिए रखी हुई है। इतनी ज़्यादा मात्रा में इस बार ककड़ी हुई कि हम लोग खा ही नहीं पाए। देखिए अब ऐसी ककड़ियाँ हो रही है, छोटी छोटी, बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी। देखिए अभी इतनी ही हो रही है ककड़ी, क्योंकि ककड़ियों का सीज़न अब जाने वाला है। तो चलिए फिर दोस्तों अब बताते हैं आप लोगों को कि मैं पिछले 1 महीने से क्यों ब्लॉग नहीं बना रहा था। तो दरअसल बात यह है कि पिछले 3 हफ्ते से मेरा स्वास्थ्य ख़राब चल रहा था। हाँ, लगभग 3 हफ्ते पहले सुबह के समथिंग 5 बजे मैं जब खड़ा उठा तो अचानक मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। जस्ट नाभि पे ही, नाभि में दर्द हो रहा था। और मैंने सोचा कि गैस वैस का प्रॉब्लम होगा, गैस का दर्द होगा। लेकिन मैं उसके बाद बाथरूम गया। मैंने सोचा कि बाथरूम जाके सही हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। उस दिन पूरा नाभि पे पेन रहा। फर्स्ट दिन, लगभग 3 हफ्ते पहले की ये बात है। फिर उसके बाद जैसे दूसरा दिन जो नाभि पे पेन हो रहा था वो बाईं ओर नीचे की ओर चला गया, यानी कि कमर के जस्ट पास पे ही, उससे जस्ट ऊपर, वहाँ पर पेन होने लग गया। और फिर उसके बाद पेन थोड़ा कम हो गया था। पहले दिन तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ। उस दिन तो मैं ना सो पा रहा था और ना ही खड़ा उठ पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन उस दिन मैं दवाई ववाई लिया यहीं लोकल से, और दूसरा दिन मैं थोड़ा बहुत ठीक हो गया। और उस दूसरे दिन क्या हुआ कि जो पेन नाभि में हो रहा था वो नीचे दाईं ओर कमर के जस्ट पास में ही वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वहीं पर एक जगह पर पेन होने लग गया। और दूसरा दिन तो कम हुआ पेन पहले दिन के मुकाबले। और फिर उसके बाद 2-3 दिन तक मैंने दवाई खाई। उसके बाद मैं डिगार्ड गया चेकअप करने के लिए। उससे पहले मैंने क्या किया कि सभी लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने, मेरे घर वालों ने, कि नस चढ़ गई होगी। हमारे पहाड़ों में नहीं बोलते कि नाव हो गया करके। तो वही मैंने भी समझा कि शायद ये नस चढ़ गई होगी, तभी ये इतना पेन हो रहा है पेट में। नहीं तो अन्यथा कभी मेरे पेट में पेन होता ही नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उसका भी उपचार किया, आयुर्वेदिक उपचार किया, नस चढ़ी हुई का, यानी कि नाव का भी मैंने उपचार किया, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो उससे लगभग 2 या 3 दिन बाद मैं देघाट गया। देघाट में मैंने ब्लड जांच किया,
और उसमें भी कुछ पाया नहीं, क्योंकि देहात में कुछ ज़्यादा सुविधा है नहीं, तो वहाँ भी कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाओ कहीं से। फिर उसके बाद मैं सही हो गया था, बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। लगभग 3 से 4 दिन के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल स्वास्थ्य सही हो चुका था। लेकिन फिर उसके बाद चौथे 5वें दिन के बाद फिर से पेन होने लग गया देगार से। दवाई खाने के बाद लगभग 3-4 दिन बाद फिर उसके अगले दिन में फिर से देगार गया, फिर दवाइयाँ लाया और फिर एक दिन ठीक रहा, फिर वैसे ही पेन होने लग गया उसी जगह पर, पेट के दाएं ओर, कमर के जस्ट पास पे ऊपर पे। तब जाके लगभग 2 या 3 दिन बाद फिर मैं रानीखेत गया। फिर रानीखेत में गया तो वहाँ जांच वगैरह की, अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में निकला कि अपेंडिक्स हो गया है। आप लोगों को, कई लोगों को होगा भी पता कि अपेंडिक्स क्या होता है, कई लोगों को नहीं होगा पता कि अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स होता है बाईं ओर होता है, ये मोटी आंत के ही पास में होता है, एक उंगली नुमा आंत जैसी होती है, तो उसी पे ये अपेंडिक्स होता है। बाईं ओर होता है। पहले पेट में, जैसे मैंने कहा ना कि पेट में पहले नाभि में दर्द होता है, बहुत तेज़ पेन होता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। साथ में हल्का सा बुखार भी, खांसने और चलने में दिक्कत हो रही थी, वहाँ पर पेन हो रही थी। तो जब रानीखेत गए हम, तो रानीखेत जब मैंने सर्जन को दिखाया तो उसने सीधे बता दिया था कि ये अपेंडिक्स है और इसका इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ चुका है। क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा समय लगाया, क्योंकि हमारे आसपास यहाँ वैसे उपचार के का कुछ साधन है नहीं, और साथ में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे पेट में कभी भी ऐसा पेन नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि अचानक इतना तेज़ पेन हो रहा है नाभि में, फिर वो धीरे धीरे बाईं ओर शिफ्ट हो गया। तो वहाँ जाते ही सर्जन डॉक्टर ने पहले देखा, तो उसने जाते ही पकड़ लिया कि भाई, उसने देखते ही बता दिया कि भाई अपेंडिक्स है, इसका आप अल्ट्रासाउंड करो, पूरी जांच कराओ, फिर इसके बाद आपका उपचार होगा। फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड किया और भी तमाम जांचें की, तो उसमें वही पाया गया अपेंडिक्स। और लगभग 1 हफ्ते तक मैं रानीखेत एडमिट रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो गोविंद सिंह मेहरा हॉस्पिटल है रानीखेत का, उसमें मैं 1 हफ्ते तक पूरा एडमिट रहा, पूरा मेरा ट्रीटमेंट चला। और लगभग 2-3 दिन तक तो उन्होंने खाना पीना भी कुछ नहीं दिया, बिल्कुल वही दवाइयाँ चली, ग्लूकोज चले, इंजेक्शन चले, और फिर धीरे धीरे उन्होंने खाना चालू किया। तो पिछले 2 या 3-4 दिन पहले मैं घर पहुंच गया था, और अब मैं थोड़ा बेटर हूँ पहले से। अब वैसा पेन नहीं है, पेन तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब पेट में वैसा बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, वही हल्का फुल्का खाना, और वही अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और लगभग 4 से 6 हफ्ते बाद, यानी कि 1 से 1.5 महीने बाद सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा मेरा अपेंडिक्स का। क्योंकि अगर वो अपेंडिक्स का ये है कि उसका 24 घंटे में इलाज होना चाहिए, नहीं तो उसका या तो सर्जरी यही ऑपरेशन करना पड़ता है। तो यार दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या ये करके। मेरे को कभी ऐसा पेन हुआ ही नहीं, बिल्कुल लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा पेन हुआ, इतना तेज़ पेन हुआ और इतना स्वास्थ्य मेरा ख़राब हुआ। मुझे और तो और बुखार भी नहीं आता, इतना मैं स्वस्थ रहता था। लेकिन क्या करें, होता है ना, ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, जैसे सुख वैसे ही दुख। तो ऐसा ही हुआ। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या ये करके। तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और शरीर में भी काफ़ी वीकनेस है, क्योंकि इस बीच काफ़ी परेशान रहा, और खाना पीना भी ढंग से पहले खाया नहीं, पेन ही हो रहा था। फिर जब हॉस्पिटल में उपचार के लिए गया, तो लगभग 2-3 दिन तक उन्होंने खाना पीना कुछ नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पानी चालू किया, फिर खाना चालू किया। अभी भी प्रॉपर मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मतलब हल्का फुल्का खा रहा हूँ, ज़्यादा वैसे पेट भर के नहीं खा रहा हूँ। अभी भी पूरा उपचार चल रहा है, और लगभग 4 या 6 वीक बाद, यानी कि 1 से 1.5 महीने बाद मेरा ऑपरेशन होगा अपेंडिक्स का। तो क्या करें यार दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है। कितनी सारी प्लानिंग की थी, सोचा था हमने कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या करें। तो अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ,
और तो और यार मैंने सब तैयारी कर दी थी यात्रा की, मैं यात्रा पे जाने वाला था और स्वास्थ्य सही रहता तो मैं एक यात्रा करके दूसरी यात्रा की तैयारी भी करने लग जाता। लेकिन क्या करें, भगवान को शायद यही मंजूर होगा। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है, फिर और चीज़ें, अपना काम धंधा, फिर उसके बाद है। तो इसी कारण से, इसी वजह से मेरी ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। बीच में मैंने पोस्ट भी डाला था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए मैं आजकल ब्लॉग नहीं बना पा रहा। तो बहुत ही परेशान रहा मैं पिछले 3-4 हफ्ते से। कुछ समझ में नहीं, अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा साथ हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि मैं कभी ऐसे बीमार रहता ही नहीं हूँ। बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ, फिट रहता हूँ। साल भर में मुश्किल से मुश्किल 1-2 बुखार आते होंगे, उसमें भी मैं दवाइयाँ नहीं लेता था। लेकिन यार अचानक पिछले 3 हफ्ते पहले ये घटना घटित हुई मेरे साथ। अब क्या ही करें, और आप लोग दुआ करें, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, पहले जैसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाऊँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। और ब्लॉग भी क्या था, मैंने आप लोगों को अपने स्वास्थ्य से रिलेटिव अपडेट दिया। तो अब आप लोगों को लगभग 2-3 महीने तक बिल्कुल घर के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, बिल्कुल पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर करना और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए। तो मिलते हैं कल आप लोग को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, पलाग सिमने।